सहभागिता, विकास और शांति, और वो धरती का जतन के साथ उनका उद्देश्य है कि धरती का जतन करें, पानी रोक करके, पेड़ लगा करके, लोगों का मांस तैयार करके, मतलब दिमाग तैयार करके, और उनका निर्णय होता है अब कितने पक्षी बचाने हैं, कितने पेड़ लगाने हैं, पानी कहाँ बचाना है, क्या वातावरण है। हम 100 गांव बैठ करके निर्णय लेते हैं। सर, आपका मॉडल चौका प्रणाली मॉडल विदेशों में बहुत पॉपुलर हो रहा है। बरसात का पानी इस तरह रोकना पड़ता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी रुके हर बारिश में, और वो जमीन में जाता रहे। वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मतलब उन्होंने हर जगह धरती की बात की। बिल्कुल। नमस्कार। तो दिल्ली से आप पहुंचे हम सीधे जयपुर से 100 किलोमीटर दूर एक सुदूर छोटे से ग्राम लापोरिया में। लापोरिया में एक अनूठे पद्मश्री रहते हैं जो पर्यावरणविद हैं, जल संरक्षण के लिए देश विदेश में जाने पहचाने जाते हैं, और हाल ही में जल संचयन, पशु संरक्षण आदि के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज ही हमसे जुड़ रहे हैं लापोरिया गांव, उनका पैतृक निवास है, और उस निवास स्थान से आज हम ये आप बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने धरती, जल, पशु को लेकर इतना अनूठा काम किया है। इनकी एक विशेष शैली है चौका प्रणाली, एक खास तरह की देशी प्रणाली पे इन्होंने काम किया है। उस प्रणाली के जरिए इन्होंने बहुत काम किया है, जल को संरक्षित किया है, जो बंजर भूमि थी उसे उर्वरा बनाया है, और आज ये गांव जो कभी बहुत बंजर सूखा इलाका हुआ करता था सालों पहले, आज ये हरा भरा और पानी से लबालब है। वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण सिंह जी के बोते, इनके प्रयासों के बोते, ये पिछले कई दशकों से, मेरे ख्याल से 20-25 सालों से ये इस काम में लगे हैं, और समूची बंजर धरती को हरियाली यानी हरित क्षेत्र में तब्दील करने में लगे हैं। इनके प्रयासों को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सराहा गया है, और इनकी टेक्निक को, इनकी देसी टेक्निक को दूसरे देश के लोग भी अपना रहे हैं, और न केवल अपना रहे हैं बल्कि सराह भी रहे हैं। तो आइए आज मिलते हैं लक्ष्मण सिंह जी से, जो अपने गांव से जुड़ रहे हैं लापोरिया से, और हमें अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपने बहुत काम किया है, आप जल पुरुष हैं, जल को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने काम किया है। आपने एक मुहिम शुरू की है, धरती जतन यात्रा, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है, अब हमारे क्यों शुरू हुआ। 100 गांव हैं, 100 गांव को एक सूत्र में बांधना है, सहभागिता, विकास और शांति, और वो धरती का जतन के साथ उनका उद्देश्य है कि धरती का जतन करें, पानी रोक करके, पेड़ लगा करके, लोगों का मांस तैयार करके, मतलब दिमाग तैयार करके, पक्षियों को घुमा करके, पक्षी बचा करके, कीट पतंगे बचा करके। तो धरती जतन यात्रा की बहुत जरूरत पड़ी। जिधर से धरती जतन यात्रा चारों तरफ से टोलियां हर साल आती है, और वो हर गांव की बैठक होती है। हर गांव में पहले से कमेटियां बनी हुई है, और उनका निर्णय होता है अब कितने पक्षी बचाने हैं, कितने पेड़ लगाने हैं, पानी कहाँ बचाना है, क्या वातावरण है। हम 100 गांव बैठ करके निर्णय लेते हैं, गांव-गांव की बैठकें होती है, फिर वो यात्राएं इकट्ठी होती है, 100 गांव इकट्ठे होते हैं, फिर उनके निर्णय होते हैं कि अब इस साल में हम ये काम करेंगे। तो हम लोग 100 गांव का एक संगठन है, वो काम करता है। इसलिए धरती जतन यात्रा जरूरी है। अगर हम ये यात्रा नहीं निकालें तो लोगों का मानस तैयार कैसे होगा, लोगों से आपस में जुड़ाव कैसे होगा, सबसे बड़ी बात एक दूसरों के काम कैसे देखेंगे। हम एक दूसरों के काम देख करके प्रभावित होते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे एक टाइप का सद्भाव आता है कि इन्होंने ऐसा काम किया तो अब की बार हम भी ऐसा करेंगे। जैसे चुआगर बनाया, चूहों को भी नहीं मारना, उनके लिए भी चुआगर बना हुआ है। चूहों को पकड़ करके वहाँ छोड़ो तो वहाँ बिल्ली रहती है, सांप रहते हैं, अपनों मारने की क्या जरूरत है। ऐसे ही अच्छी गायों की नस्लें सुधारी। हम गुजरात से 80 स्टांड लाए थे, जो नंदी है, अच्छा। और फिर 80 गांव में उसको दिए। तो आज ये पूरा इलाका गिर नस्ल का है। खूब दूध होता है, खूब खीर बनती है, दूध की नदियां जिसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान के भी सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी। हमारा इलाका आज वो है। ये लक्ष्मण सिंह जैसे योद्धाओं का योगदान है कि आज ये गांव इतना समृद्ध हुआ है। कहते हैं यहाँ के युवा हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते, आजीविका अर्जित कर रहे हैं, और लक्ष्मण सिंह जैसे पर्यावरणविदों के प्रयासों से गांव में इतनी पर्याप्त उपज हो रही है कि उनकी आजीविका चल रही है और गांव के लोग समृद्ध हो रहे हैं। मुझे लगता है 10,000 एकड़ भूमि से भी ज्यादा परती जमीन को आपने हरियाली क्षेत्र में तब्दील किया है, बहुत ज्यादा। सर, आपका मॉडल चौका प्रणाली मॉडल विदेशों में बहुत पॉपुलर हो रहा है।
सुना है विदेश से भी लोग आते हैं। क्या कुछ अनूठा है इस शैली में और क्या कुछ संदेश लेकर जाते हैं? इस चौका प्रणाली में ग्राउंड वाटर से पानी नहीं निकालना पड़ता है। बरसात का पानी इस तरह रोकना पड़ता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी रुके हर बारिश में और वो ज़मीन में जाता रहे और मॉइस्चर बढ़ाता रहे। तो हरियाली तो मॉइस्चर से आती है ना। तो फिर ये चाहे खेती हो चाहे घास हो चाहे पेड़ हो, जहाँ मॉइस्चर होता है वह इकोसिस्टम अच्छा बनता है। तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम अच्छा बनता है, अपने आप पेड़ आते हैं, अपने आप चीज़ें लगती है, घास अपने आप, कई वैरायटी के घास अपने आप आ रहे हैं, कई कीट पतंगे पक्षी भी अपने आप आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है चौका सिस्टम के साथ, इसलिए देश विदेश भी इस चीज़ को देखते हैं। तकनीक जो है ये नेचुरल है, ये तकनीक कुदरती को बचाने की है, ये तकनीक अच्छी खेती, अच्छी पशुपालन और अच्छी सहभागिता, विकास और शांति की है। इसलिए देश विदेश में भी ये पॉपुलर हुई, कई जगह ये लागू हुई। अपने देश में भी जितने भी स्टेट हैं उसमें ये यात्राएं निकलती है, ये चौका सिस्टम बने हैं, लोग इस पे काम करते हैं, यहाँ आते हैं, सीखते हैं, जाके काम करते हैं और अपने गांव को आबाद करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो हम बातचीत कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी से, जो कि पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष हैं। कहते हैं किसी जमाने में अनुपम मिश्र जैसे पर्यावरणविद भी यहाँ आते थे इनके गांव लापोरिया में और काफ़ी समय, लंबा समय बिताते थे और न केवल बातचीत करते थे बल्कि वो जल संरक्षण को लेकर अध्ययन भी करते थे। आज लक्ष्मण सिंह जी भी ऐसा कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से इन्होंने इस पर काम किया है, जिसकी वजह से आज ये गाँव समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। और पूरे वैश्विक मानचित्र में अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर ये गाँव अपनी खास पहचान बना रहे हैं, अपनी अनूठी शैली के चलते, इनके अनूठे कार्यों के चलते। सर, कितना संघर्ष रहा? आप मैं सुना है आपने बचपन में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैट्रिकुलेशंस के बाद आपने सीधे खेती बाड़ी को संभाल लिया और गांव में हरियाली लाने की बात आपने सोची। क्या था उस वक्त? ऐसी क्या कोई चीज़ याद आ रही है जिसने आपको उद्वेलित किया हो कि नहीं, मुझे यही करना है? वो भावना, कुछ चीज़ें याद आ रही? सही पूछो तो ये बात है कि हम एक स्कूल के कमरे में बैठ के नहीं पढ़ पाए और हम एक खुले आंगन में, जहाँ नीला आकाश हो, जहाँ पे नीचे धरती हो, रात को चंद्रमा दिखता हो, उसमें पढ़ते रहे। आज तब से आज तक भी पढ़ते रहे, मतलब सीख रहे हैं पर्यावरण का काम, खेती का काम, पानी का काम। तो हम कुदरत को पढ़ते रहे, इस इलाके की हवा और पानी को पढ़ते रहे, यहाँ समाज को पढ़ते रहे और फिर उस समाज को जोड़ करके उन चीज़ों को जोड़ दिया जो गांव आबाद हो जाए, मतलब गांव में कोई कमी नहीं रहे, घी, दूध और की या फसलों की या खाने पीने की या आपस में जुड़ने की, आपस में प्यार की। तो ये हमने पढ़ाई की और वो समाज से, गांव से, लोगों से, पटेलों से सीखी और वो पढ़ाई छोड़ दी हमने जो हमारे लिए ही करते हम। जैसे मान लो पढ़ जाते तो कोई नौकरी करते, अफसर बन जाते, बंगला बना लेते और फिर अपना बैंक बैलेंस बनाते, गांव कहीं जाओ भाड़ में। नहीं, हमने पहले गांव को ध्यान दिया, लोगों का, ज़मीन का, धरती जतन का ध्यान दिया और फिर फसलों का ध्यान दिया, देश का ध्यान दिया। और ये कह रहे हैं हम कि नहीं, ये देश नहीं, जितनी भी धरती है वो सब हमारी है, ये दूसरे देश भी हमारे हैं। हम एक बड़ी भावना रखें यार दिमाग में, देश विदेश को भी अपना माने, वो हमको अपना माने और इसको मुहिम को और लंबी चलाने की जरूरत है। सहभागिता, विकास और शांति, ये पूरे संसार की बात है, संसार में इसको चलाना है। अभी तो हम 100 गाँव तक ही चला पाए, हम तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, पूरे सरकार को, पूरे एमएलए को और पूरे जो सांसद है सबको ये जोड़ करके ऐसे ही गांव में जा करके इन चीज़ों का विकास करें। इसकी जरूरत है भी ज़बरदस्त। और पूरा देश को गुरु बनाएं, दूसरे विश्व गुरु बनाएं और दूसरे देशों को ऊपर लाएं और शांति स्थापित करें। ये हमारा काम है साहब। बिल्कुल। तो हम बातचीत कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी से और लक्ष्मण सिंह जैसे देश में लोग बचे रहेंगे, वीर योद्धा बचे रहेंगे तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, हमारा देश बचा रहेगा और पूरी धरती बची रहेगी। सर, आपने जगह जगह यात्राएं की हैं,
पर धरती जोड़ो यात्रा और धरती जतन यात्रा के साथ जुड़े रहे हैं। आप गाते भी हैं और गाकर लोगों को सामूहिक रूप से जागरूकता भी फैलाते हैं। क्या कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, कोई सामूहिक क्या बात है। एक बात आपको मैं भूल गया कहना, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमने मनोज कुमार की फिल्मों से ज़्यादा सीखा है। क्या बात है। वो धरती की बात करते थे। बिल्कुल, देश मेरे देश की धरती, 16 उगले, मेरे देश, वो मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मतलब उन्होंने हर जगह धरती की बात की। बिल्कुल। अच्छा, आपने शोर में एक गाना देखा होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो वो बहुत अलग लोग हैं। तो मैं जब पढ़ता था जयपुर में, तो उसकी फिल्में जो आती थी उसको तो देखना ही है, और एक दफा नहीं, हर हफ्ते देखना। तो आज भी उनकी कोई फिल्में आती है तो हम चाहे खाना खाते हो चाहे कुछ भी हो, सब काम बंद, पहले उनकी फिल्में देखेंगे। क्या क्रांति फिल्म बनाई है, बहुत प्रेरित करने, देश प्रेम की भावना से भरी हुई। अगर उसमें लिखा है, एक डायलॉग है उसमें कि अगर खून बंद नहीं हो तो अपनी धरती की माटी लगा दो, तुम्हारा खून रुक जाएगा। क्या बात। उन्होंने धरती को सर्वोपरि माना, अपनी माटी की खुशबू को सर्वोपरि। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उनसे सीखा है हमने, लेकिन उन तक ये बात कभी पहुंची नहीं तो मैं चाहता हूँ उनके दर्शन करूँ, तो उनके कर्मचारियों ने मिलाया नहीं, वरना तो उनसे सीख करके हमने धरती जतन यात्रा चालू कर दी। क्या बात। धरती को हरा भरा कर दिया। ये मनोज कुमार जी की देन है। और ये कितने गांव तक फैला है धरती यात्रा? धरती यात्रा तो वैसे तो पूरे स्टेट में भी, और स्टेट में चलती है, अभी लखनऊ में चलती है यात्रा। अच्छा। मतलब यूपी में चलती है। इसके जरिए हम जल संचयन का संदेश दे रहे हैं। हाँ, और आपके गुजरात में चलती है, कर्नाटक में चलती है, क्योंकि हम भारत विकास संगम से जुड़े हुए हैं, और वो लोग यहाँ से सीख करके और फिर इन यात्राओं को वहाँ चालू करते हैं। क्योंकि ये कोई पार्टी की यात्रा तो है नहीं भाई, हमारी कोई यात्रा है, धरती की यात्रा है, कोई भी करो, इसमें वो नहीं है भाई हमारी कोई प्रॉपर्टी है, ये तो धरती की प्रॉपर्टी है, कोई भी करो इसको, उसमें हम जाएं, उसको सहयोग करें, और यात्राएं स्टार्ट हो और काम हो। पर्यावरण से जुड़ी एक आपकी संस्था भी है, लापोड़िया नवयुवक संगठन। हाँ, आप उसके बारे में कुछ बताएं, क्या उद्देश्य है उसका? ये हमने सन 1977 में बनाई थी, ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापोड़िया। तो इस संस्था की विशेषता रही, कभी वो दूसरों का काम अपना नहीं मानती। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप गांव में काम कर रहे हैं वो आपका है, पर ऐसा करो, किसी स्टेट में काम हो रहा है, ये काम आपकी स्टेट का है, आप इसको करो, हमको कोई मदद की जरूरत है तो हम जरूर आए, या कुछ सीखना हो तो अभी यात्रा में शामिल होते हैं लोग, पूरे देश से लोग आते हैं, यात्रा चलती है, फिर धरती पूजन होता है, तालाब पूजन होता है, पेड़ों का राखी बांधी जाती है, चर्चाएं होती है, फिर यहाँ से सीख करके वो वहाँ करते हैं। तो पूरा देश को बनाना है। हमारा लापोड़िया और हमारा जो एरिया है वो तो बड़ा अकाल पड़ने वाला एरिया था, बहुत कम बारिश का एरिया है, यानी कि 150 mm से लेकर के और 600 mm तक बारिश होती है। तो जब 600 mm हो जाती है तब तो मानते हैं कि बहुत अच्छा एरिया है, बरसात का बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन अगर 150 mm होती है जिस साल, उस साल अकाल पड़ता है, यानी कि बरसात की बूंदें तालाब तक नहीं पहुंचती, वहीं ज़मीन में समा जाती है। तो हमारा एरिया कम बरसात और तेज़ बरसात वाला है, तो हमें वो सोचना पड़ेगा, और हमने उसी तरह सोचा जिस तरह एरिया में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे फ्लड रुकेगा और कैसे अकाल रुकेगा। अगर आप फ्लड रोकते हैं यानी कि बाढ़ रोकते हैं तो सूखा अपने आप रुकता है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर बनाए वो टूट जाए तो फ्लड आता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ कभी नहीं टूटे, क्योंकि बरसात का एरिया ध्यान रखना पड़ेगा। हमने 600 नहीं 1200 mm का भी ध्यान रखा कि 1200 mm बारिश हो जाए तो हमारे कोई स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा। तो छोटे छोटे स्तर से, जहाँ से पानी रिच लाइन होती है, जहाँ से पानी लुढ़कता है, जैसे ऐसे लुढ़कता है यूँ यूँ, तो जिधर से पानी लुढ़कता है उधर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं,
फिर छोटे स्ट्रक्चरों को बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद और बड़े बनाए जाएंगे। छोटे स्ट्रक्चरों का पानी बड़े में जाए और फिर बड़े का और बड़े में जाए, फिर नदी में जाए। और हम 50 गांव का एक बेल्ट बनाया पूरा। तो एक गांव का पानी जब ग्राउंड वाटर में उतरता है तो धीरे धीरे दूसरे गांव में चला जाता है और दूसरे गांव का वहाँ आ जाता है। तो हमारा वाटर लेवल अच्छा बना हुआ है, इसलिए हम अच्छा पानी वाला गांव बना पाए, सूखा मुक्त गांव बना पाए। यही हमारी एक तकनीक है। हम जुड़ रहे हैं जयपुर 100 किलोमीटर दूर लापोड़िया गांव में, और लापोड़िया गांव में हमारे पर्यावरणविद जल पुरुष लक्ष्मण सिंह से, जिन्हें अभी हाल में ही 2023 का पद्मश्री सम्मान मिला है। बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है सर, सम्मान मिला है, लोग आपको सराह रहे हैं, देश आपको सराह रहा है, पूरी दुनिया से शुभकामनाएं आ रही हैं। एक अकेले मैं बताते चलूँ, ये अकेला ऐसा गाँव है जहाँ जानवरों का शिकार अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई भूखे नहीं रहता, यहाँ पानी की कमी नहीं है और सभी के पास काम है और कोई भी बेरोजगार है। और ये सब संभव हुआ है इनकी वजह से, हमारे जल पुरुष की वजह से। सर, अभी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे देश में मौजूदा जो लोक सेवक हैं वो बुनियादी स्तर पे काम करने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कभी अपेक्षा थी कि पद्मश्री तक पहुँचेंगे और पद्मश्री सम्मान मिलेगा अपने कार्यों के लिए? क्या कुछ कहेंगे उनके इस निर्णय को? नहीं, मैं तो कभी पुरस्कार की कभी सोचा नहीं। और जब मैं ये काम शुरू किया था 40 वर्ष पहले, तो अपमान खूब सहते थे। हम हैंडपम्प पे मिट्टी डालते, कुएं पे मिट्टी डालते, तालाब पे मिट्टी डालते, तालाब तैयार करते, तो हमारे रिश्तेदार बड़े नाराज होते थे। इस लड़के का दिमाग फेल हो गया है, ये कुछ करने योग्य नहीं है। तो हमारे तो अपमान सहने की ज़्यादा आदत थी। अभी इतने अपमान हुए हैं कि आए जो कुछ बोले, ये कुछ ये काम का नहीं है, लड़का पढ़ाई छोड़ करके मिट्टी डाल रहा है, क्या यही इसके लिखा था क्या तकदीर में? लेकिन ये सारे अपमान को फेंकने के लिए, मतलब अपमानों की गठरियाँ हैं हमारे ऊपर। अब इस सब को अपमान को फेंकने के लिए पद्मश्री मिला है, क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि भाई इतना अपमान है, अच्छे काम कर रहा है, तो इसको पद्मश्री मिलना चाहिए। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं, भाई मुझे ऐसा मिल जाएगा क्या? सुनते थे ऐसे पुरस्कार मिलते हैं, भाई वो तो कोई बड़े लोगों को मिलते हैं, हमारे जैसे मिट्टी डालने वाले को कहाँ, पेड़ लगाने वाले को कहाँ। लेकिन युग आया, समय आया, इसकी कीमत हुई। पानी की आज ज़रूरत है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की ज़रूरत है, पेड़ लगाने की ज़रूरत है ना? तो इस धरती को सजाने की ज़रूरत है, इसलिए पद्मश्री मिला। भारत सरकार को भी धन्यवाद। क्या कहेंगे हमारे जो लोक सेवक हैं और बुनियादी लोगों से जुड़े हैं, उनकी सराहना करते हैं, उन्हें ढूंढ कर राष्ट्रीय चेतना में शामिल करते हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मैं आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हूँ। मैं ये कभी नहीं मान सकता था कि भाई ऐसे जो गांव के अंदर काम करने वाले लोगों को कोई इतना बड़ा पद्मश्री मिल सकता है क्या। पर मैं एक ताजुब है कि जब मैं पद्मश्री लेने गया तो मैं ये मानता था कि वो मुझे नहीं जानते। वो जब मेरे सामने से गुजर रहे थे, मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, तो मैंने कहा एक ही लाइन में उनको मैं बताना चाहता था कि भाई, मैंने कहा गाय गोचर और खेती, और तो उन्होंने बोला पानी भी है और मैं जानता हूँ। क्या बात, ये करके वो आगे निकल गए। मैं ताज्जुब कर गया कि भाई कभी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ये कैसे जानते हैं। पर वो वहाँ बैठे बैठे जो देश का निर्माण करते हैं, गांव का विकास करते हैं, सच्चे तरीके से काम करते हैं, पब्लिक को लेकर के साथ लेकर के अच्छे देश का विकास करते हैं, देश को बनाते हैं, उनको वो पहचानते हैं। ये हमारे गांव की वो ज़मीन है जो हमने गोबर और गाय के मूत्र से तैयार की है। इसमें मूंग था पहले, उसके बाद सरसों बोई, तो मूंग को भी पानी नहीं पिलाया, यानी कि ग्राउंड वाटर यूज ही नहीं किया। उसके बाद मूंग काटा हमने और उसके बाद सरसों बोई, तो सरसों भी कोई कमज़ोर नहीं है, इनको एक भी पानी नहीं पिलाया। लेकिन ये इस एरिया में इतनी अच्छा मॉइस्चर है कि ये सरसों आलीशान पकेगी और बहुत अच्छी सिद्ध होगी, मतलब अच्छी उत्पादन वाली सरसों है।
इनका फूल देखने से पता लगता है ना, हाइट देखने से पता लगता है ना कि ज़मीन पैदावार दे और बिगर खर्ची दे। किसान जब आत्महत्या करते हैं तो खर्च बढ़ता है और लोग मरते हैं क्योंकि वो कर्ज नहीं चुकता उनसे। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने चीज़ों को बेचना शुरू पड़ जाता है ज़मीन पे कि वो उस फसल से चुका नहीं पाते। ये बिना खर्चे की फसलें हैं। पानी को भी ग्राउंड वाटर खींचने में पैसा लगता है। बिजली का कितना पैसा आता है? 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आता है। अगर आप एरिया में मॉइस्चर बढ़ा दो, तालाब बना दो, चौके बना दो, तो रात को ओस गिरती है, हर पत्ता टपकता है पानी से। वही पानी इनके लिए बहुत होता है। अब हमारी फसलें, इसलिए तो मैंने कहा कि हर किसान के 15-15, 20-20 लाख की एक फसल होती है और गांव में करोड़ों की इनकम होती है फसल से, और सब माला माल है, कोई कर्जदार नहीं है। तो हम बातचीत कर रहे थे लक्ष्मण सिंह जी से, जो देश के गर्व हैं, गौरव हैं, और सारा राष्ट्र आज इन्हें, इनके कार्य को सराह रहा है। पर्यावरणविद हैं और कई दशकों से देश को, देश के ग्रामीण इलाकों को खासतौर से हरियाली क्षेत्र में तब्दील करने में लगे हुए हैं। चौका प्रणाली इनकी अनूठी प्रणाली है जिन्होंने देसी स्टाइल में उन्हें विकसित की है। उस मॉडल को सराहा गया है। साथ ही जल संचयन, पशु संरक्षण और आदि पेड़ लगाना, पेड़ पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है और पूरी बंजर धरती को इन्होंने हर क्षेत्र में बदल दिया है। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम समाप्त करें, मैं एक संदेश लूँगी लक्ष्मण सिंह जी से कि वो देश के नाम, राष्ट्र के नाम, युवाओं के नाम, और ख़ासतौर से जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं प्रदूषण की तरफ, तो आप क्या कुछ एक पर्यावरण विद होने के नाते, आप चूँकि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, जल संचयन को लेकर इतना आपने पूरा जीवन समर्पित किया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या संदेश है राष्ट्र के नाम, युवाओं के नाम? हमारा सोना चांदी भी कोई काम का नहीं रहेगा, और ये मिट्टी पत्थर भी जो मकान बनाते हैं भी काम के नहीं रहेंगे अगर हमने ढंग से देश को नहीं बनाया। तो हमको पानी बचाना जरूरी होगा, पेड़ बचाना जरूरी होगा, और हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको सही देखना जरूरी होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी देश की और पूरे संसार की बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इसलिए धरती जतन चालू करो, धरती की रक्षा करो, धरती का सेवक बनो, धरती का निर्माण करो, और कुदरत को समझो और कुदरती बन जाओ। क्या बात, पास हो जाएंगे आप लोग। इसी संदेश के साथ कि कुदरती बन जाओ, धरती का निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमसे जुड़े और आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी धरती के बारे में, जंगल के बारे में, पानी के बारे में और पर्यावरण के बारे में। योद्धा युगों युगों में एक बार जन्म लेते हैं, और मैं कहूँगी कि लक्ष्मण सिंह जैसे लोग और आए, बड़ी संख्या में आए, और इस धरती को विनष्ट होने से बचाएं। तो हम जुड़ रहे हैं लापोड़िया गांव से, जहां हम सीधे आप पहुंचे हैं दिल्ली से लापोड़िया गांव, जहां लक्ष्मण सिंह जी का गांव, जहां हम उनके गांव का भी आपको दिखवाएंगे, और ख़ास तौर से गांव के कुछ लोग जुड़े हैं जो स्थानीय लोग हैं, अपनी दिनचर्या में जुड़े हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। क्या किया लक्ष्मण सिंह जी ने, क्या किया है इस गाँव में? बढ़िया काम कर दिया। क्या काम किया? कर दिया जो भी हुआ है। तो सम्मान मिला है उनको पद्मश्री, कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है, खुश है? तो फिर हम अभी जुड़ रहे हैं जगवीर सिंह से, और ये लक्ष्मण सिंह जी के भाई हैं, और ये बताएंगे कि किस तरह का काम यहाँ पे हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने हमें समूचा इलाका दिखाया भी है, अभी ये हमसे जुड़े हैं और थोड़ा बताएंगे। आप बताएं कैसा काम है, क्या काम है? पूरे गांव की जो बाउंड्री है उसमें कितना पानी बरस रहा है, मतलब बारिश का कितना पानी मिल रहा है, उसको कहाँ रोक सकते हैं। तो जैसे खेतों में रोकेंगे तो सिंचाई के काम आएगा, और बचा हुआ पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। जैसे चरागाह में रोकेंगे तो वो वहाँ जो चराई की भूमि है उसके लिए नमी का काम करेगा, क्योंकि बारिश के महीने तो पूरे 12 महीने में 2 महीने होते हैं, 10 महीने उनको पानी कहाँ से मिलेगा गोचर में। तो वो ऐसा पानी का संरक्षण की तकनीक है, चौका सिस्टम, जिससे 12 महीने उस चारे को पानी मिलता है। और यहाँ कितने पक्षी हैं, कितने जानवर हैं। जो पालतू जानवर है उनको तो लोग पालते हैं, लेकिन जो पालतू नहीं है उनको कौन पाल रहा है, उनकी कौन रक्षा कर रहा है। तो उन सारा जानवरों को रक्षा करने का काम चल रहा है, पानी को बचाने का काम चल रहा है, खेती को और लोगों को ऐसे कर रहे हैं लोग खेती कि जीव बच सके, कोई किसी तरह के जीव की हानि नहीं हो सके।
तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ये पूरा काम चल रहा है, जिसमें हरियाली बच रही है, जीव जानवर बच रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बच रही है, इस क्षेत्र में कितना फ्लोरा एंड फौना है, मतलब कितने जानवर हैं और कितने वनस्पति है, सब बचने चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लोगों को अपने आर्थिक उपार्जन के चक्कर में सारी प्रकृति का नाश कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रकृति का नाश नहीं, प्रकृति का बचाव कर रहे हैं, ये काम। तो ये थे जगवीर सिंह जी, और ये हमें बता रहे थे संक्षिप्त में ही सही, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही कि हम फ्लोरा फौना और तमाम दूसरे प्रकृति की, जो हमारी प्रकृति की नेमत है, उसको बचाने का महती कार्य कर रहे हैं। तो एक खास तौर से चौका प्रणाली, जिसके लिए उन्हें विशेष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी हाल में 2023 का पद्मश्री सम्मान लक्ष्मण सिंह जी को मिला है। हम उनसे, उनके ब्रदर से, उनके भाई साहब से बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चौका प्रणाली क्या है और किस तरह से ये हमारे पर्यावरण का संरक्षण कर रही है, और न केवल संरक्षण कर रही है बल्कि हमारे पूरी जो वनस्पतियाँ हैं उसको भी बचा रही है। जी बताएं जरा, ये चौका प्रणाली आप एक बार दिखाएं। ये चरागा भूमि है। चरागा भूमि का मतलब है सरकारी भूमि, जो गांव वाले उस पे अपने पशु चराते हैं। तो इस पे ये ढाल है, तो सारा पानी बारिश का बह के निकल जाता था। तो हमने ढाल के विपरीत यहाँ बंड बनाया है, जो यू आकार में बंड है। ये 100 फीट लंबा है और 50 फीट ऐसे साइड बंड है। यहाँ आकर के 9 इंच पानी रुकता है, जो अगले बारिश, फुल बारिश होने के बाद अगले 3 दिन में ये पानी जमीन में चला जाता है, बारिश का पानी। और जमीन में जाने के बाद हर बारिश, जैसे एक बारिश के मौसम में अगर 20 बार या 25 बार या 30 बार बारिश हुई है, तो ये 20-25 बार 30 बार भरेगा और पानी जमीन में चला जाएगा। बारिश के बाद के समय में ये नमी देता है, क्योंकि जो सब सरफेस है 20-25 फीट का जमीन का, उसमें नमी हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो एक साइंस का भी इफेक्ट है कि कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं उसमें, उसके तहत पानी ऊपर आता है। तो जो ऊपर सूखता है पानी ऊपर आता है और घास को हरा करता है, जिससे पशुओं को 12 महीने पीने का, चराई के लिए चारा मिलता है यहाँ। और इस हरियाली को कोई भी पानी की कमी से ये जलती नहीं है, ये हरी है। मैं ये दिखाना चाहूंगी कि ये है वो चौका प्रणाली, जिसमें मेरे ख्याल से 9 इंच की गहराई होती है। 9 इंच की गहराई का पानी रुकता है और ये सालों भर मॉइस्चर इसमें होता है। इसमें मेरे ख्याल से पानी लबालब भरा होता है, बारिश का पानी लबालब होता है। 30 तरह की घास आती है, 12 महीने घास आती है। छोटी पत्ती वाली घास जो है वो बकरी चरती है, बड़ी पत्ती वाली घास है जो भैंस और गाय चरती है। इस तरह से ये हर तरह के पशु के लिए हर तरह की घास है यहाँ। बिल्कुल। तो ये हम देख रहे थे एक वो लैंड, वो साइट जहाँ पे चौका प्रणाली को विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। हम लाखोड़िया गांव से जुड़ रहे हैं। जगवीर सिंह जी मेरे साथ हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरी समूची प्रणाली व्यवस्था को विकसित की गई है और विकसित करने के साथ ये किस तरह से हमारे लिए मुफीद हो रही है, प्रकृति के लिए मुफीद हो रही है। धन्यवाद।